हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी एईडीओ वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो आपका कल ही बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो अप्लाई का जो आपका स्टार्टिंग डेट रखा गया है वो आप 27 अगस्त से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपका लास्ट डेट आपका है 26 सितंबर। 26/9 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एईडीओ जो आपका वैकेंसी आई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। एईडीओ का मतलब होता है आपका असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। इससे पहले जो आपका बहाली होता था बीपीएससी के माध्यम से ही बीईओ का, ठीक है, जो आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पे होता था, इसी को जो आपका नया एक पद क्रिएट किया गया है। ठीक है, जो आपका असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत ही अच्छा पद है आपका। इसमें सबसे अच्छा खासियत यह है कि इस ऑफिसर बनने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको लिया जाएगा। ठीक है, ओनली आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। कोई भी इसमें आपका रिटेन मेंस एग्जामिनेशन नहीं है, नहीं आपका इंटरव्यू है। इसीलिए आप हर एक स्टूडेंट जो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। अगर आप ग्रेजुएट है तो कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक कंटिन्यू इस वीडियो को देखते हैं कंप्लीट, तो आपको सारा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा, कोई भी डाउट आपके पास नहीं बचेगा। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका सैलरी कितना मिलेगी। तो जो आपका स्टार्टिंग सैलरी जो आपका स्टार्ट होगा, आपका ग्रॉस सैलरी आपका 51,000 बनने वाली है। ठीक है, 50,000 प्लस जो है आपका ग्रॉस सैलरी बनेगी। ठीक है, और जो कुल पद निकाला गया आपका, ये आपका 935 सीट पर आपका यह वैकेंसी निकाली गई है, जो बहुत ही अच्छा खासा सीट है आपका। ठीक है, इसका जो हम लोग डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल पद के बारे में बताया गया कि कुल आपका 935 जो आपका पद पे आपका वैकेंसी आई है, जिसमें आपका यूआर के लिए 374 सीट है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपके कैटेगरी में कुल कितना सीटें हैं। 35% जो आपका महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, तो कुल 935 में से 319 सीट जो आपका फीमेल के लिए आपका रिजर्व है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर ले जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखें, थर्ड पॉइंट में आपका शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपका स्पेशल डिग्री नहीं मांगा गया है, सिर्फ ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है आपका चयन प्रक्रिया से रिलेटेड। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें आपका क्लियर किया गया है कि सिर्फ आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब एमसीक्यू टाइप का आपका पेपर लिया जाएगा। इसमें कोई भी जो आपका इंटरव्यू है इसका प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। क्लियर आपका लिख दिया गया है कि कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं है। सिर्फ आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करते हैं और आपका एक सीट कंफर्म हो सकता है। इसमें जो प्रावधान किया गया है, जो आपका लिखित परीक्षा के बारे में जो बताया गया है कि आपका परीक्षा कैसे लिया जाएगा। 3 पार्ट में आपका एग्जामिनेशन है और आपका 1 डे एग्जामिनेशन है, एक ही दिन आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें पार्ट 1 जो आपका एग्जामिनेशन है, जिसमें आपका सामान्य भाषा का जो है आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें भाग 1 में समान अंग्रेजी है जिसमें 30 अंक का होगा। भाग 2 में समान हिंदी है जो 70 अंक का होगा। मतलब आपका लैंग्वेज का टेस्ट किया जाएगा कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज है या नहीं। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। कुल आपका 100 क्वेश्चन होगा और आपका 2 घंटे का आपका समय मिलेगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका टीचर में एग्जामिनेशन होता है लैंग्वेज का 30 मार्क्स का, तो उसमें क्या होता है कि आपको ओवरऑल मार्क्स लाना पड़ता है आपका 30%। ठीक है, तो 9 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाते हैं। लेकिन इसमें वैसा नहीं है कि 100 में आपका 30% नहीं रखा गया है।
जो आपका अंग्रेजी का रखा गया है, अगर आपका इंग्लिश का 30 मार्क्स का पेपर होगा तो इंग्लिश में भी आपको 30% मतलब 9 मार्क्स लाना जरूरी होगा। देखिए, क्वालिफाइंग मिनिमम 30 मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपको हिंदी में भी 30% और इंग्लिश में भी आपका 30% मार्क्स लाना जरूरी है। यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका 100 मार्क्स का है तो आप 30 नंबर ले आए हिंदी और इंग्लिश मिला के तो आप क्वालिफाइड कर जाइएगा, ऐसा नहीं है। आपको अंग्रेजी में भी लाना पड़ेगा आपको और हिंदी में भी लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका समान अध्ययन। इसका आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 2 घंटा का, और आपका कुल अंक आपका 100 होगा। समान योग्यता कहने का मतलब जनरल एप्टीट्यूड, इसका भी आपका MCQ क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा का समय मिलेगा, कुल आपका जो आपका 100 मार्क्स का होगा। तो जो आपका मेरिट बनने वाली है यह आपका 200 नंबर पे आपका मेरिट बनेगी। समान भाषा का आपका मेरिट नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। समान अध्ययन और समान योग्यता के बेसिस पे जो आपका मेरिट बनाया जाएगा। इसमें एक चीज़ और किया गया है कि अगर आप गलत आंसर देते हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगर आप गलत आंसर का क्वेश्चन का आप आंसर देते हैं तो 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग इसमें का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ इसमें लिखा गया है, सामान्य भाषा, समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। इसमें हम लोग क्लियर का हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश में भी आपका 30% मार्क्स लाना आपका अनिवार्य किया गया है। इसका आपका सिलेबस, जो आपका सिलेबस है सामान्य भाषा का बात करें तो इसमें सिर्फ आपका जांच किया जाएगा, सिंपल क्वेश्चन आपका रहेगा। देखिए क्लियर लिखा गया है कि समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके, ठीक है। इसके बाद समान अध्ययन का बात करें, जो समान अध्ययन जो आपका 100 मार्क्स का वेटेज है, इसमें इसका क्या है आपका समान विज्ञान मतलब जनरल साइंस से संबंधित पेपर आएगा आपका, करेंट अफेयर हो गया, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, समान भूगोल तथा बिहार के प्रमुख भौगोलिक। कहने का मतलब कि आपका बिहार का वेटेज आपका मैक्सिमम दिया गया है समान अध्ययन में, मतलब बिहार संबंधित क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बिहार यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे आपका इतिहास की बात हो, भूगोल की बात हो, चाहे आपका देखिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के जो आपका योगदान के जांचने वाले प्रश्न होंगे, तो सबसे ज़्यादा आपका बिहार लेवल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसा स्टूडेंट का डिमांड भी था डोमिसाइल के समय में भी किसी बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए, जिससे आपका बाहर का स्टूडेंट जो आपका कम सम्मिलित हो, ठीक है। इसीलिए जो इस बार जो इसका सिलेबस बनाया गया है वो आपका बिहार संबंधित ही बनाया गया है। इसका सिलेक्शन आपका एक ही एग्जामिनेशन होगा, एक ही डे, जनरल एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस है आपका, कोई भी आपका मेंस नहीं रिटेन कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका प्रीलिम्स पे आपका जो है आपका सिलेक्शन होगा 200 मार्क्स पे, ठीक है। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो आपका 100 रुपये आपका जो आपका एप्लीकेशन फ़ी कर दिया गया है, जैसा आपका मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनाउंस किया गया था वैसा ही इसमें किया गया है कि आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका 100 रुपया रखा गया है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के संबंधित हम पहले जानकारी आपको दे चुके हैं कि 27/8/2025 से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा, और इसके लिए जो आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वह आपका 26 सितंबर तक रखी गई है। अप्रॉक्स आपका 1 मंथ का समय दिया गया है। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसका जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका इलेक्शन बाद ही होगा। आपका इसका एग्जामिनेशन वह भी आपका दिसंबर या आपका जनवरी में होगा, दिसंबर या जनवरी 2026 में, ठीक है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें,
क्योंकि यह बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप पदाधिकारी बन सकते हैं सिर्फ आप एक ही एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करके। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी AEDO वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।